देखो मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई थी और मैं आपको दिखा रही थी कि बाहर जो है ना मैं पानी रखती हूँ और वो दरख्त के नीचे और फिर जो है ना परिंदे आके पी के जाते हैं। तो इतनी तपश आ रही थी ना, तो मैं उनको देखने के लिए खड़ी थी कि परिंदे आके पानी पी रहे हैं कि नहीं ना। तो बहुत अजीब सा हाल हुआ था और मक्खियाँ अंदर बहुत ज़्यादा आ रही थी ना आज। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई जो है ना ये कहाँ से आ रही है। मगर गर्मी में तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो घर के अंदर एक माहौल बना हुआ था, भाई पता नहीं क्या माहौल था। मैं तो बस हैरान ही थी कि भाई जो है ना हमारी फ़ौज जीत गई है। तो हम जो है ना क्या कहते हैं चने भून के ना, तो उसके अंदर वो जो गुड़ की डाल के मरुंडा पता नहीं क्या मीठा बनाते हैं ना, वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ये इस तरह करके ना रेत को गर्म करके ना इसके अंदर थोड़े से जो है ना वो नमक मिला देते हैं, तो उसके अंदर फिर भूनने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं है ना, तो हमसे कहाँ से सही बनता है। अब ये देखें चीज़ें चेक करें जिसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बर्तन जिसमें हो ही नहीं सकता। तो जब आपकी चीज़ें सही नहीं होती तो फिर आपका काम भी फिर उसी तरह का हो रहा होता है। तो वो फिर मैंने उसको कहा कि मतलब जो हमसाई आई हुई थी ना, तो उसको मतलब मैंने हमें तो नहीं आता था, तो मैंने कहा तुम्हें तो आता होगा। अब वट्टे के साथ हम लोग ये काम करें, आप सोचो ज़रा, मतलब वो चीज़ कहाँ से ठीक बनेगी ना। रोड़े के साथ वो उसको दबा रही थी और उसको जो है ना मरोड़ मरोड़ के वो जो उसका छिलका उतार रही थी। तो जब आपके पास आप प्रोफेशनल होते हैं, आपके पास चीज़ें भी होती हैं, फिर आपके पास काम भी आपको सही आ रहा होता है। तो ये सारे मतलब इकट्ठे हुए खड़े, तो ये दाल गर्म हो उसको भी कर रहे थे और ये चने पड़े थे, तो इसको जो है ना कोशिश कर रहे थे कि इसको भून के तो इनको जो है ना कुछ बेहतर। तो वो इतने अजीब से हो गए थे ना, जैसे सख्त बहुत ज़्यादा हो गए थे कि खाए भी नहीं जा रहे थे और दान भी ऐसा लगता है जैसे टूट जाएंगे ना। तो एक कोशिश की थी कि चले भाई हमारी फ़ौज जीत गई, हम भी कुछ मीठा बनाते हैं। तो गुड़ के अंदर इसको डाल के तो कोई चीज़ बनाते थे और मुझे वो समझ से बाहर थी कि भाई हम तो बना ही नहीं सकते। मैंने कहा इससे बेहतर है कि आप लोग जो है ना बाज़ार से चीज़ ले लिया करो, इस तरह करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक मतलब रौनक लगी हुई थी, हमसाइयाँ आ गई थी दो हमारी, तो उन्होंने रौनक लगाई हुई थी, वरना कोई हाल नहीं था, हमसे इस तरह के काम नहीं होते। तो वो जो है ना जब हम काम कर रहे होते थे ना, तो बाहर में वही तो वो परिंदों को देख रही थी, इतनी गर्मी है और हम लोग जो है ना उनको इतना ख्याल भी नहीं कर रहे होते। और दूसरा इतनी अंदर मक्खियाँ आ रही थी, मैं उन्हीं को बंद करके और इधर उधर कर रही थी कि भाई जो है ना कोई काम सफाई करने की कोशिश कर रही थी। तो टॉपिक भी हमारा आजकल जो है वायरल हुआ है कि भाई हमारी भाई जो है ना फ़ौज बहुत जीत गई है। असल में पता है क्या होता है, उनके राफेल गिर गए हैं तो उनको मार दिया। असल चीज़ होती है मुसलमान होना। जब एक बंदे को पता हो ना कि मैंने मरना है तो मेरा मरना भी सवाब है और मैंने लड़ना है तो मेरा लड़ना भी सवाब है, फिर उसको किस चीज़ का खौफ और डर होता है ना। मुसलमान में और काफिर में यही तो फ़र्क होता है कि मुसलमान जो है ना वो उसको एक खुशी होती है कि मैं अपने बनाने वाले के सामने जा रहा हूँ। फिर कुरान में उसने एक साफ कह दिया कि उसको जन्नत मिलेगी जो शहीद होगा। तो वो फिर खुशी खुशी मरता है। और दुनिया तो है ये फ़ानी सी चीज़ है, कोई नहीं, इसमें कोई मज़े की चीज़ नहीं है। तो बंदा सोचता है कि चलो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था ना कि भाई अगर बंदे ने बिस्तर पे भी तो मर जाना है, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी जो है ना चॉइस अच्छी करें और आप इस चीज़ को जो है ना खुशी महसूस करें कि आप जो है ना जिहाद के मैदान में लड़ें, तो मज़ा तो आए ना मौत का। तो ये वाला फ़र्क है। अब काफ़िर लोगों को बंदा क्या समझाए कि भाई हमारे में और तुम्हारे में क्या फ़र्क है, हमारे में और तुम्हारे में ये फ़र्क है। अब वो पागल लोग जो है ना राफ़ेल ले लिया। अब उन्होंने समझा भाई राफ़ेल खुद लड़ेगा और भाई बीच में बैठ के तो एक इंसान ने उसको चलाना है। अब इंसान का ईमान इतना कमज़ोर होगा तो राफ़ेल चाहे 10 ले के आ जाओ। मुसलमान के पास एक आम जहाज़ हो और उनके 10 राफ़ेल होना, तो वो उस 10 राफ़ेल को मार दाड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ईमान मजबूत है। सारा फ़र्क भी ईमान का है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जी, वो कैसे जीत गए, वो कैसे जीत गए, भाई इस्लाम ने, अल्लाह ने, उसके ईमान ने उसको जिताया है, सारी बात यही है। तो ये जो है ना अंदर मैं बार बार वो देख रही थी कि भाई परिंदे बैठे हैं और वो पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं ना। तो ये एक चिड़ी आई बैठी थी, मैं उसको क्लोज़ करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। और मैं मतलब ये जब पानी पी रहे होते ना, मुझे बड़ा खुशी हो रही होती है कि चलो कोई ना बंदे को छोटी मोटी नेकी की होती है ना, तो बंदा तो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारे दिल बहुत मतलब कि मासूम और नरम होते हैं मुसलमानों के ना, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होने की कोशिश करते हैं कि चलो अल्लाह राज़ी। अल्लाह कहता है कि मैं राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल ज़ाया नहीं होने दूंगा, अच्छा अमल। तो हम इस तरह के लोग हैं, हम लोगों ने किसी को मार के क्या करना है। अब अंदर भाई इधर करते थे तो बगियाँ आ जाती थी, दरवाज़ा बंद किया तो फिर इधर से आ गई। बस इस तरह के हम छोटे छोटे काम करके मतलब हम लोग बहुत मासूम दिमागों के लोग होते हैं। अगर हमें कोई नहीं छेड़ा तो हम किसी को कुछ भी नहीं कहने वाले होते। तो ये जो है ना उसने दोबारा क्या कहते हैं भूनी खड़ी थी, तो वो मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह थोड़ा सा बेहतर भून गए थे ना दाने। तो
थोड़ी सी कोशिश है, थोड़ी सी एक मतलब कि एफर्ट होती है। गरम गरम थे तो उस टाइम पे नरम लग रहे थे, फिर थोड़ी देर के बाद जो मैंने उनको खाया तो मुझे ऐसे लगे मेरे तो दांत न बाहर आ जाए ना, कुरड़ हुए पड़े थे। तो हम लोगों और प्रोफेशनल जो बंदा होता है ना, वो ही अपना काम करता अच्छा लगता है। अब जैसे पाक आर्मी प्रोफेशनल थे, उसने किया अपना काम, ठीक है। अब ये जो लोग घूमते हैं यही इस काम को अच्छा कर सकते हैं। जो इंडिया वाले थे वो इसलिए हारे कि भाई जो वो प्रोफेशनल ही नहीं थे। प्रोफेशनल कहाँ से आएंगे जब एक बंदे को पता है कि मैंने मर जाना है और मैंने फना, और वो मर के भी सड़ जाते हैं और आगे उनकी कोई उम्मीद भी नहीं है कि आगे कोई जन्नत मिलेगी उनको। तो वो फिर रोते हैं जब बॉर्डर पर जाते हैं तो उनकी दाढ़ी दाढ़ी निकल जाती है, उनके हौसले पास हो जाते हैं। हम तो कहते हैं भाई हम तो अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो हमने जो है ना वहीं सुकून करना है। इस दुनिया से ज़्यादा वो दुनिया हसीन है, हमें तो हर चीज़ बता दी गई है। तो हमें फिर शौक़ होता है हमारे प्यारे नबी वहाँ पे होंगे, अल्लाह ताला होंगे और क्या कहते हैं अपना दीदार कराएंगे। फिर इतने बड़े बड़े हमारे पैगम्बर गुजरे हैं, फिर वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, सिर्फ मज़ा ही मज़ा है। तो अब हमारे यहाँ तो ये बताया गया है कि शहीद को शहीद होते हुए इतना मज़ा आता है कि वो कहता है कि काश मैं पूरी ज़िंदगी उस दुनिया में जाऊँ और मैं दोबारा शहीद हूँ और फिर मैं दोबारा ज़िंदा हूँ, मैं दोबारा शहीद हूँ, दोबारा ज़िंदा। मुझे बताएं काफ़िलों को इस तरह की तरबियत है, उनको इस तरह की तरतीब सिखाई गई है? वो तो बस कुत्ते हैं, भौंकने के लिए आए और भौंक के चले जाएंगे दुनिया से, और आगे भी उन्होंने साड़ मारी जाना है, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि जो है ना थोड़ी थोड़ी एफर्ट करती हूँ तो फिर इसको थोड़ा अप्रिशिएट कर लिया करें और थोड़ा सा जो वीडियो को जो है ना देख के लाइक भी कर दिया करें भाई। मतलब कि कोशिश कर करके ना बंदा रोज़ाना कर करके कोशिश बैठी होती हूँ, चले एक उम्मीद लगा के बैठ जाती हूँ, लेकिन अब सारा काम करके और फिर जो है ना वो बात होती नहीं है जितनी कि मुझे चाहिए होती है, एक करते हैं तरक्की वाली। तो हर किसी का एहसास करें, हर किसी को सुकून से रहने दें, जीने दें, और यही ज़िंदगी।